हेलो गाइज, एक बार पुनः स्वागत है आपका लेट्स बिगिन में। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नेक्स्ट 8.2 एक्सरसाइज को। क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। पहला है इसमें साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। मैंने पिछली वीडियो में बताया था साइन और कॉस की वैल्यू इस तरह से दी रहे, साथ में सिर्फ साइन और कॉस रहे तो वहाँ पर हम इस तरह से अगर इसको हम कैलकुलेट ना भी करें, एक नंबर के क्वेश्चन में रहे तो तुरंत इसका आंसर हम क्या लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 60 है, 30 है, 30 है, 60 है। यहाँ थीटा डजन मैटर कि कितना दिया हुआ है, साइन और कॉस इस तरह से साथ साथ रहेगा तो उसका वैल्यू जो है 1 आ जाता है। लेकिन आइए यहाँ पे कैलकुलेट करके भी इसको हम देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री, अपना बायां हाथ नियम साइन 60 कैसे चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं। 60 डिग्री आपका ये रहा, 0, 30, 45, 60, ठीक है ना। 60 डिग्री ये रहा, नीचे इस तरह से चलेंगे घड़ी की दिशा में। कितनी उंगली बच गई इसको छोड़ करके 3, तो √3/2 साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस चलेंगे आपका 0, 30, 45, 30 ये है, कॉस इधर चलेंगे घड़ी के उल्टी दिशा में तो कॉस के 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे 3 उंगली बच गई √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना, 1 उंगली बच रही है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री ये है इधर चलेंगे, 60 डिग्री ये कितनी उंगली बच गई 1/2। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4। इस तरह से आपका ये वैल्यू जो है कितना हो गया, एलसीएम इसका लघुत्तम समावर्तक 4 हो गया और ये 3 और ये इसका 1 यहाँ पे रह जाएगा 4/4। वैल्यू कितनी आ गई 1। देखा कितनी वैल्यू आ गई, कैलकुलेट करने के बाद भी 1 वैल्यू आ गई है ना। तो इस तरह से एक नंबर के क्वेश्चन में भी अगर आपका ये दिया रहता है तो वहाँ पे ऑप्शंस दिया रहेगा, उसमें 1 में टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको करते हैं। 2 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लिख देंगे 1 का स्क्वायर। पिछली क्लास में बताया था, कुछ वैल्यूज़ को याद कर लेना, उसमें tan 45 डिग्री भी था आपका। tan cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और cos 30 डिग्री। चलिए cos 30 डिग्री ये हुआ 30 डिग्री उंगली और चलेंगे कैसे, घड़ी की उल्टी दिशा में। कितना बच गया 30 डिग्री के बाद ये 3 उंगली बच गई तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री वाली उंगली है, साइन के लिए चलेंगे घड़ी की दिशा में। कितनी उंगली बच गई 3, तो √3/2। इस तरह से वैल्यू हमें पता करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है ना, तुरंत पता चल जा रही है बाएं हाथ के नियम से हमें वैल्यू। अब देखिए 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा बटे 4 माइनस 3/4। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 होगा प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा 3/4 माइनस 3/4। कितना हो गया ये 3/4 प्लस माइनस से कट जाएगा, कितना हो गया आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। गाइस वीडियो को पूरा देखें, यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 को हम पूरा कवर करने वाले हैं, इसलिए पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। देखिए यहाँ पर cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। ये sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। तो cos 30 डिग्री देखेंगे, cos कैसे चलते हैं घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं। ये 30 डिग्री हो गया, कितनी उंगलियां बच गई 3, तो √3/2 cos 30 डिग्री की वैल्यू। तो sec का कितना हो जाएगा उसको पलट देंगे 2/√3 हो जाएगा इसका प्लस 2/√3 हो जाएगा प्लस cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 डिग्री देखिए यहाँ पर 30 डिग्री ये है, cos साइन चलते हैं घड़ी की दिशा में तो ये यहाँ पर 30 कितना हुआ साइन 30 डिग्री 1/2, तो cosec कितना हो जाएगा उसको पलट देंगे 2/1 हो जाएगा, इट मीन्स कि इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसको सोल्व करते हैं। 1/√2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा एलसीएम लघुत्तम समावर्तक 3 हुआ और ये 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/√2
डिवाइडेड बाई, देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर कर लेते हैं और ये √3 वाला पहले लिख देते हैं प्लस 1/√3। ठीक है, अब देखिए इसको 1/√2, और ये जो डिवीजन होती है, ये जो भाग होता है ना, ये क्या होता है, गुना बन जाता और संख्या पलट जाती है। तो इस तरह से नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 2/√3 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना आ गया, √3 डिवाइडेड बाई 2√2 इंटू √3 प्लस 1। अब देखिए क्या करते हैं, इंडिसेस एंड सर्ट्स में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में करनी में, ये जो होती है नीचे में कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट अगला स्टेप क्या कर देते हैं। देखिए इसमें कर देते हैं, ये जो है √3 प्लस 1 को हम लिख देंगे √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 माइनस 1 होगा ऊपर में, और नीचे में ये कितना हो जाएगा, 2√2 तो है, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। 3√3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा इस तरह। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 माइनस 1, ये बाहर आएगा तो ये 3 माइनस √3 अपॉन 2√2 इंटू 2। ठीक है, ये 3 माइनस √3 अपॉन 4√2। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 माइनस √3 अपॉन 4√2 इंटू √2 अपॉन √2, ये कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 60 डिग्री। बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हुए वेरी इजीली हम वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए sin 30 डिग्री हमारा कितना हो जाएगा, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं 1/2 प्लस tan 45 डिग्री पता है, वैल्यू याद रखनी है, इसका 1 होगा। और cos जो है आपका किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। sin 60 डिग्री देखिए यहाँ पर ये रहा साइन, ऐसे चलिए √3/2, तो cosec की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी, है ना। अपॉन ये कितना हो जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। cos 30 डिग्री देखिए चलेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, और ये 30 डिग्री है तो ये, और ये सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। ये देखिए सेक 30 डिग्री, कॉस पहले निकालेंगे, कॉस कितना हो जाएगा, किस तरह से चलेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे। कॉस के लिए cos 30 डिग्री कितनी उंगली, 3 बच रही है, तो √3/2, तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी, जस्ट रूट का उल्टा। प्लस cos 60 डिग्री, ये रहा cos 60 डिग्री, किस तरह से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, एक उंगली बच रही है तो 1/2, और cot 45 डिग्री की वैल्यू 1। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा माइनस 2/√3 अपॉन, ये देखिए 2/√3 प्लस ये दोनों मिलकर के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2। 3 माइनस 2/2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3, है ना, कट जाएगा। ये कितना बचा, 1/4 प्लस 3√3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सर्ट्स एंड इंडिसेट्स क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं 1/3√3 प्लस 4, इसको चेंज कर देते हैं कुछ इस तरह से अपने कन्वीनियंट के लिए, 3√3 माइनस 4 कर देंगे, और ऊपर में भी इस तरह से 3√3 माइनस 4 कर देंगे, और ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
27 और ये -16। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं एलसीएम 2√3 ऊपर में ये रहा और ये कितना हो जाएगा 3√3 माइनस यहाँ पर और ये √3 है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी 2√3 एलसीएम हुआ और ये कितना हो जाएगा 4 + 3√3। इसको 3√3 कट कर देंगे -4/4 + 3√3। ठीक है, अब इसको 3√3 - 4 अपॉन जो नीचे में होता है अकॉर्डिंग टू सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी में आपने पढ़ा है कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से कर देते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए और ये 3√3 - 4 और ऊपर में भी इस तरह से 3√3 - 4 से मल्टीप्लिकेशन हो गया, उतने से नीचे में डिवीजन हो गया। ठीक है, आप देखिए क्या हो गया, ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। लिख देंगे यहाँ पर 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन ये देखिए a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं, a स्क्वायर 27 हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर करेंगे 27 हो जाएगा, -2ab 2 इंटू 3√3 इंटू 4 कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लिया जाएगा और प्लस b स्क्वायर 16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 11। 27 माइनस ये कितना आ गया 24√3 + 16 अपॉन 11। यहाँ पर क्या लिख देंगे 43 - 24√3 अपॉन 11। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर cos की वैल्यू cos 60 डिग्री कैसे चलेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे। कितना हो गया 1/2 लिख दीजिए 5 × 1/2 प्लस 4 सेक किसका उल्टा होता है cos का, cos 30 डिग्री यहाँ पर कितना होगा वैल्यू √3/2। तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। इसका स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन sin 30 डिग्री। देखेंगे कितना होगा, ये रहा 30 डिग्री साइन के लिए घड़ी की दिशा में कितना हुआ, एक उंगली बच रही है, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos कितना होता है, चलेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है यहाँ पर। आप देखिए 5 × 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/4 प्लस 4 × 4/3 - 1 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 5 प्लस ये 4 4 16 और यहाँ पर एलसीएम 12 है तो कितना हो जाएगा 4 × 16 माइनस 12 अपॉन ये एलसीएम 4 1 + 3 इक्वल टू ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 15 + 64 - 12/12 और ये नीचे में कितना हो गया 4/4 तो ये कट गया और 9 7 79 - 12/12 दैट इक्वल टू 7 67/12 आंसर आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है हमें। कितना होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं इस तरह से हमें, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। चलिए देखते हैं इसको, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। लिख देते हैं यहाँ पर 2
tan की वैल्यू क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होती है। साइन 30 डिग्री देखते हैं, साइन के लिए हमें घड़ी की दिशा में चलना है, ये 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री में कितनी उंगली रह गई, 1/2 हो गया साइन 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह से कॉस 30 डिग्री देखते हैं, तो कॉस के लिए इस तरह से चलेंगे तो कितना हो गया, √3/2। तो 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो जाएगा आपका, 1/√3। तो साइन 1/2 और कॉस √3/2 वैल्यू कितनी हो गई, tan 30 डिग्री की 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/√3 का स्क्वायर। देखते हैं सोल्व करके कितना आता है, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3, ये 2/√3 डिवाइडेड बाई LCM 3 + 1 कितना होगा, 2/√3 इंटू 3 ऊपर चला जाता है और ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 हो गया। और इस तरह से 3/2√3, इसमें इसको काटेंगे तो ऊपर √3 हो जाएगा, √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, इसमें हमें पता करना है। पहला देखते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री ये है, घड़ी की दिशा में चलते हैं, 3 उंगलियां बच गई, √3/2, तो √3/2 हमें पहला ही मिल गया, इसलिए आंसर आपका साइन 60 डिग्री हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें याद रखनी है, कितनी होती है, 1 होती है। लिख देंगे यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन 1 + 1, 0/2। तो 0/2 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए 0 हो जाएगी, इसलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, है तीसरा क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यहाँ पर a की वैल्यू हमें पता करनी है कि a की वैल्यू कितनी होगी जिसके लिए कि sin 2a जो है 2 sin a के इक्वल होगा। तो चलिए आइए जो भी वैल्यू हमें दी हुई है गिवन, उसको लेकर के चेक करते हैं। पहला लेते हैं 0, तो sin a = 0 के लिए क्या हो जाएगा, sin 2a = sin a 0, तो 2a भी कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से ये क्या हो गया, sin 0 0। फिर देखते हैं 2 sin a = 2 इंटू साइन a के लिए 0, फिर ये भी क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से sin 2a भी 0 और 2 sin a भी 0। तो कह सकते हैं कि sin 2a = 2 sin a सही है, सत्य है, किसके लिए, 0 के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड नंबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है, इसमें बतानी है किसके बराबर होगा ये। तो देखते हैं यहाँ पर tan 30 डिग्री के लिए, tan के लिए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होती है। तो ये 30 है, साइन चलते हैं इधर की तरफ, तो कितना हो जाएगा, 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2, और कॉस 30 डिग्री इधर चलेंगे तो कितनी उंगली बची, 3, √3/2। तो 1/2 √3/2 कितना हो गया, 1/√3। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आ गई, अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर। देखिए कितना होता है, 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/3, 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 - 1/3 कितना आ गया, 2/√3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा, √3 आएगा। तो √3 जो होता है किसका वैल्यू होता है, अब देखते हैं tan के लिए। तो पहले बात करेंगे साइन की, तो साइन देखते हैं, √3 किसका होता है, 3 उंगली बचानी है हमें। तो साइन कैसे चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह से 3 उंगली, कहने का मतलब यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे होने के लिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू इस तरह से चलेंगे, कितनी उंगलियाँ बची है, 3 बची हैं, तो √3/2 वही वाला ये √3 आपको दिख रहा है। तो इस तरह से साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, तब जा करके क्या होगा, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे tan 60 डिग्री, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 और a + b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और छोटा है या इक्वल है किसके, 90 डिग्री के, तो a > b
तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और √3 देखते हैं tan की वैल्यू कितनी होती है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन चलेंगे पहले। तो साइन किधर चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। 3 है, इट मीन्स कि 3 उंगलियां रेस्ट रखेंगे हम, यहाँ पे पकड़ लेंगे। ये कौन सा हो गया, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, तो कॉस भी 60 डिग्री होगा। इस तरह से √3 जो है tan, वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी। इसलिए a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसी तरह से देखते हैं अगला, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan की वैल्यू सेम उसी तरह से साइन अपॉन में कॉस, तो साइन के लिए 1 है वैल्यू यहाँ पे। चलिए देखते हैं, साइन इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक उंगली को रेस्ट रखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री तो कॉस भी 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू जो है tan की कितनी हो जाएगी, tan 30 डिग्री। इसलिए यहाँ पर भी a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इस तरह से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 + 2। एक में 2 को जोड़ते हैं, a प्लस बी, इसमें जोड़िए 2 को, कितना हुआ, प्लस a माइनस बी होगा यहाँ पे जुट के, और 30 डिग्री प्लस, और इसको जोड़िए इसमें इक्वेशन 2 को, कितना होगा जोड़ के, a माइनस बी हो यहाँ पे, इस तरह से जोड़ दीजिए, ये जुट गया, और इक्वल टू ये 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, 2a और b जो है प्लस माइनस कट जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है ना। अब चलिए इसकी वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, एक में लिख देते हैं। a के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पे a का मान कितना है, 45 लिख देते हैं। a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60। चलिए यहाँ पे a का मान 45 रख दीजिए, b इक्वल टू 60, इसलिए b इक्वल टू कितना हो गया, 60 माइनस 45 इक्वल टू 50। ठीक है, इस तरह से आंसर आ गया आपका। a कितना आया, 45 और b 15 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी। पूछा जा रहा है कि साइन a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर जो है ये क्या इंडिविजुअली साइन a प्लस ए बी के इक्वल है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए a और b को 60 डिग्री और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, b ले लेते हैं हम लोग 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए साइन a प्लस बी हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। साइन a प्लस बी मीन्स साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ये 90 डिग्री उंगली है, साइन चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √4/2 है ना, √4/2। ये 2 बाहर आएगा और ये 2 कितना हो गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हुआ। और साइन a प्लस बी देखते हैं, साइन a 60 डिग्री लेते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री। देखिए साइन 60 डिग्री ये है, चलेंगे साइन इस तरह से, तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, तो ये √3 + 1/2 आया। तो साइन a प्लस बी जो है आपका 1 आ रहा है, और साइन a प्लस साइन b √3 + 1/2 आ रहा है। इसलिए लिख देंगे यहाँ पर साइन a प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या है, आइए देखते हैं इसको। साइन थीटा ले लेते हैं, सारी अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, इससे हमें पता चल जाएगा, है ना।
देखते हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ 90 डिग्री का पहले निकालते हैं। साइन 90 डिग्री ये रहा, चलेंगे घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो ये √4/2 कितना हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री देखते हैं, ये रहा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 हो गया। साइन 45 डिग्री वैल्यू हमें पता है कितना होना चाहिए, 1/2। साइन 30 डिग्री देखिए कितना हुआ, 1 बच रही है उंगली, 1/2। और साइन 0 डिग्री कोई नहीं बच रही है उंगली, 0, इट मीन्स कि 0/2, ये क्या हो जाएगा 0। आप देखिए क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू हमारी जैसे जैसे बढ़ रही है, थीटा की वैल्यू 0 हुई, 30, 45, 60, 90, क्या वैल्यू इसकी बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर ये हाफ है और ये तो रूट में है और यहाँ पर ये पूरा 1 हो गया, तो लिख देंगे हाँ ये सत्य है। थीटा की वैल्यू जो है बढ़ती है तो साइन के मान में भी वृद्धि होती है, हाँ इस तरह से सत्य है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखा जाए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर कॉस 90 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। आप वैल्यू कैलकुलेट करिए और देखिए इस तरह से साइन के जस्ट अपोजिट आएगी ये, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं असत्य है, साइन की वैल्यू बढ़ती है, कॉस की वैल्यू घटते जाती है, ठीक है ना। आप इस बाएं हाथ नियम का प्रयोग करके इसकी वैल्यू नोट करिए और इसकी वैल्यू जस्ट अपोजिट आएगी। अभी इसको मैं यहाँ पर आपके लिए रख देती हूँ, कितनी कितनी वैल्यू आई कैलकुलेट करिए, और जो वैल्यू आएगी वो मैच नहीं करेगी साइन से, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी ही नहीं असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये सत्य है या नहीं, तो इसके बारे में लिखेंगे क्या हम लोग, ये असत्य है। क्यों, क्योंकि ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो होती है वो सिर्फ 45 डिग्री के लिए होती है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, बाकी सारे एंगल्स के लिए ये सही नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो हो गया असत्य हो गया, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a = 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। आइए देखते हैं इसको। 0 डिग्री है, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, तो टैन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, तो ये 0 है। साइन 0 डिग्री इस तरह से चलेंगे तो कितना होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो टैन भी 0 होगा, है ना, तो टैन भी 0 हो गया। चलिए अब देखते हैं कॉट की बात करते हैं। कॉट a = 1/, में टैन a होगा, है ना, इसका उल्टा होगा 1/, 0, तो समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, अपरिभाषित होता है, ये डिफाइंड नहीं है, है ना। तो इस तरह से स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि कॉट a = 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ये कथन क्या सत्य है, तो हाँ ये सत्य है, ये परिभाषित नहीं है, क्या है, अपरिभाषित है। इस तरह से आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 फिनिश होता है, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।